दोस्तों, इस देश में लोकतंत्र खत्म करने की होड़ सी मची हुई है कि अब तो किसी को भी कोई से भी पुराने मामले में उठाओ, उस पर केस करो, उस पर सज़ा सुनाए और उसकी सज़ा सुनाओ और फिर उसके बाद उसको रद्द कर दो, सांसद ही रद्द कर दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। किसी को भी उठा लो, पुराना पुराना मामला 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, ये तमाम पुराने मामलों को उठाओ, सज़ा सुनाओ और उस पर उसके बाद सांसद रद्द कर दो। मतलब एक तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने की पूरी साजिश चल रही है। अब ताज़ा मामला क्या है पहले बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से, देखिए, राहुल गांधी की संसदीय सत्ता रद्द कर दी गई, वो भी 4 साल पुराने मामले को लेकर के। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो आप सोचिए किस तरीके से देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि पुराने मामले उठाओ, उस पर सज़ा सुनाओ और फिर क्या, सदस्यता रद्द कर दो, किसी को सांसद ही हटाओ, किसी का कुछ हटाओ, जेल में डालो, एनकाउंटर कर दो। तमाम जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से देश में माहौल बनाया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, हम आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ताज़ा मामला मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं, बीएसपी, जी हाँ, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी के सांसद हैं अफजाल अंसारी। उनको 2007 के मामले में सजा सुनाई। मामला क्या था बता देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज इस मुकदमे की सुनवाई 1 अप्रैल को खत्म हो गई थी। रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बीबीसी की रिपोर्ट है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि इस मामले में 2007 में अफजाल अंसारी, जो कि बीएसपी के सांसद थे बहुजन समाज पार्टी के, मुख्तार अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों भाइयों पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कोयला व्यापारी नंदकिशोर रंगुटा के अपहरण और 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मुकदमा दर्ज किया गया था। उस वक्त जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को इस हत्या मामले में नामजद किया गया था। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए, मामला है 2007 का और आज है 2023। तो मतलब इतना समय बीत जाने के बाद ये मुद्दा उठाया गया। राहुल गांधी का एक 4 साल पुराना मामला 2019 में लोकसभा इलेक्शन थे, उन्होंने कहा था कि सारे जो चोर होते हैं उनके पीछे सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। तो ये बात भाजपा को इतनी खल गई कि केस कहाँ था, कैसे उसको मतलब पूरा गढ़ा गया, किस तरीके से करा, और अंत में हुआ क्या, राहुल गांधी की संसदीय संस्था जो है वो रद्द कर दी गई। मतलब पुराने मामले उठा रहे हैं, पुराने मामले। 2007 का मामला, हम देखिए, हम किसी भी अपराधी के पक्षधर नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अतीक हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, अपराध जो करता है, कानून है, उसके लिए सब कुछ है, सज़ा मिलनी चाहिए, मैं कहता हूँ। लेकिन इस तरीके से जो आप कर रहे हैं लगातार कि पुराने मामलों को आप उठा रहे हैं और उसको संसद से रद्द करवा रहे हैं आप लोगों की, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो क्या समझा जाए? लोकतंत्र खत्म होने की होड़ नहीं चल रही थी, और क्या समझा जाए इसको? क्या मंशा है? देखिए, ये जो सांसद थे बीएसपी के अफजाल अंसारी, उनको जो सज़ा सुनाई गई, उनकी सांसदी छीन ली गई, इस पर बीएसपी की प्रतिक्रिया भी आई है। इस पर जो है अमरोहा से बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने ट्वीट करके प्रतिक्रिया लिखी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष मुक्त विधायिका योजना से छीन ली जाएगी सांसदी, अफजाल अंसारी की सज़ा पर बोले बीएसपी सांसद दानिश अली। ये रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक ने छापा है इसको। और ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, दानिश अली जो है, उन्होंने लिखा है कि विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका योजना के तहत शीघ्र ही अब अफजाल अंसारी की सदस्यता छीन ली जाएगी, लेकिन सत्ताधार पार्टी के सांसदों और विधायकों के मुकदमे सदियों तक चलते रहेंगे। ना किसी को सजा होगी और ना किसी की सदस्यता छीनी जाएगी। ये है नए भारत का नया दस्तूर। तो बात तो सही है। देखिए, सोचने वाली बात है कि किस तरीके से विपक्ष के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, देखिए, आप समझिए, विपक्ष को दबाने की एक पूरी मतलब आप समझिए, पूरी कॉलेज समझिए। आप देखिए, अतीक का असद का एनकाउंटर से आप पूरा मामला समझिए। अतीक असद का एनकाउंटर हो जाता है। और देखिए, अभी हाल फिलहाल का एक मामला जो जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण, जो आरोपी है यौन शोषण के, सांसद हैं केसरगंज से, अब उनकी संसदीय सत्ता क्यों नहीं रद्द करती भारतीय जनता पार्टी? यौन शोषण का आरोप है। यौन शोषण कोई मजाक की बात थोड़ी है कि कोई भी आप माफ़ कर देंगे। आप पुराने मामलों को उठा करके आप किसी को सस्ता रद्द कर देते हैं, ये कह करके कि
हमारा अपमान किया है। आप विपक्ष के नेता की सांसदी इसलिए रद्द कर देते हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि सारे चोरों के सरने मोदी ही क्यों होते हैं, लेकिन वहीं एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का ब्रजभूषण जो यौन शोषण का आरोपी है, उसकी सांसदीय सदस्यता भारतीय जनता पार्टी रद्द क्यों नहीं करती? पहला सवाल, क्यों नहीं करती रद्द? विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, विपक्ष के ही सांसदों की संसदीय सदस्यता रद्द क्यों होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरा सवाल ये है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी जाती है 2007 के एक मामले में। सोचिए, 2007 का मामला, और ब्रजभूषण जो हाल फिलहाल के आरोपी हैं, हाल फिलहाल के आरोपी हैं, उनकी सदस्यता अभी रद्द नहीं कर दी गई। असद का एनकाउंटर करवा दिया, अतीक की हत्या हो गई, आरोप सीधे सीधे योगी सरकार पर लग रहे हैं। और लगे भी क्यों ना, आप पहले कहते सदन में कि मिट्टी में मिला देंगे, और जब हत्या हो गई तो आप कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया, तो सबूत तो आप खुद दे रहे हैं। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे किस तरीके से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके बाद ये बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर से, इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो क्यों ना ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाह रही है। सोचिए सोचिए क्या माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर। ये तो वो वाला मामला हो गया कि अघोषित आपातकाल की जैसी स्थिति बनाई जा रही है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में इतने नेता विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं, उनकी ना कोई सदस्यता रद्द करेगा, ना ही कोई जेल में डालेगा, ना ही कोई उनका एनकाउंटर करेगा, क्योंकि दम ही नहीं है किसी में, क्योंकि वो उन्हीं के लोग हैं। लेकिन विपक्ष बोल जाए तो ईडी, सीबीआई, तमाम ये संस्थाएं लग जाएंगी पीछे, एनकाउंटर हो जाएगा उनका, हत्या करवा दी जाएगी उनकी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता विधायक हो तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यही है भारत का नया दस्तूर, नया भारत। फिलहाल आप पूरी इस वीडियो पर क्या कमेंट करेंगे, क्या सोचते हैं आप, क्या आपके विचार हैं, हमें ज़रूर बताइए। क्या विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमें बताइए। और क्या आपको इस बात से सहमत हैं कि क्या देश एनकाउंटर से चलेगा, और क्या ब्रजभूषण की सांसद सदस्यता रद्द नहीं कर देनी चाहिए? और अगर बाकी लोगों के एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं तो क्यों ना ऐसे लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? ये भी सवाल उठता है ना। तो ये तमाम सवालों के जो क्वेश्चन मार्क जो दिमाग में चल रहे हैं, इन तमाम आप इन चीज़ों पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।